मैनेजर ने बस उसके चेहरे का एक छोटा सा दाना दबाया था, लेकिन उसमें से निकला मवाद सड़क किनारे पड़े एक सूखे कंकाल पर जा गिरा। अगले ही पल उन हड्डियों पर मांस उगने लगा। सिर्फ 3 सेकंड बाद वह गौरैया फिर से जिंदा हो गई। वह उड़कर उस महिला के कान के पास गई और उसे बताया कि अगले दिन होने वाली धन्यवाद की दावत में उसे किसी भी हालत में बिल नहीं भरना है। लेकिन उस महिला ने गौरैया की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन जब दावत शुरू हुई तब, जान, तुम्हारे अस्पताल से घर लौटने की खुशी में मैंने आज कुछ और लोगों को बुलाया है ताकि माहौल और अच्छा हो जाए। इससे तुम्हारी सारी बुरी किस्मत भी दूर हो जाएगी। ही ये मेरा प्रेमी है और ये उसके रिश्तेदार है। ये सब मेरी वजह से यहाँ आए हैं। देखो, मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हूँ। मैंने सुना है तुम्हें एक बीमारी थी। संयोग से मेरा एक छोटा बेटा भी है। वह थोड़ा कम समझदार है, लेकिन स्वस्थ है और बच्चे पैदा कर सकता है। तुम अपने घर और जमा किए हुए पैसे शादी में दे सकती हो। उससे शादी करने के बाद अगर तुम्हारी मौत भी हो जाए तो कम से कम तुम्हें दफनाने वाला कोई तो होगा। ही मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर कोई औरत शादी नहीं करती तो मरने के बाद उसे दफनाएगा कौन? बेटर, हमारे लिए 5 और ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर लेकर आओ और 2 बोतलें पैक करके भी दे देना। आज की दावत को हम सगाई की दावत मान लेते हैं। जान, तुम्हारे लिए मैंने इतनी मेहनत करके ये अच्छा मौका ढूंढा है। अब इंतजार किस बात का कर रहे हो? मैडम को धन्यवाद। मैं गाड़ी में जाकर तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आती हूँ। तुम लोग खाना खाते रहो, फिर जल्दी से कुछ महंगा सा लेकर आना। हमें किसी सस्ती मोटी चीज से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। लोला, तुम ऊपर खाना खाने गई थी ना? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? चावी, मेरी एक मदद करो। ऊपर वाले निजी कमरे का बिल देखो और उसमें से कल मैंने जो 2 शाकाहारी डिश मंगाई थी उनका पैसा अलग कर दो। क्या हुआ? क्या ऊपर वाले लोग कोई हंगामा कर रहे हैं? हे भगवान, क्या इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है? वे तुम्हें बेवकूफ बनाकर पूरी तरह लूट रहे हैं। जावी, मैं तुम्हें और जेंग हाइयान को एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। आज के बाद उस निजी कमरे में होने वाला कोई भी बेवजह का खर्च मेरा नहीं होगा। मैं सिर्फ उन 2 डिश का पैसा दूंगी जो मैंने मंगाई थी। बाकी जिसने जो मंगाया है वही उसका पैसा देगा। चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। मारी को बिल्कुल शर्म नहीं है। तुम अभी अभी ऑपरेशन से बाहर आई हो और वह फिर भी इतने सारे लोगों को लेकर तुम्हारा फायदा उठाने आ गई। जब मैं अस्पताल में भर्ती थी, मारी सिर्फ 2 बार मुझसे मिलने आई थी। पहली बार ऑपरेशन से 1 दिन पहले आई थी। माफ करना, अचानक कुछ काम आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। अच्छी बच्ची बनकर रहना, ठीक है? दूसरी बार वह ऑपरेशन के बाद मेरी हालत सबसे ज्यादा खराब होने के समय आई थी। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और करवट बदलने तक की ताकत नहीं थी। तुम अभी ये नहीं ले सकती, तुम बहुत कमजोर हो। इसे देना बेकार जाएगा। मानो लो इन दिनों बहुत ज्यादा काम कर रहा है। मैं ये उसके लिए ले जाती हूँ ताकि उसकी ताकत वापस आ सके। वैसे भी मुझे कुछ काम है, तुम आराम करो। तभी मुझे समझ आया कि जिस 10 साल की दोस्ती को मैंने इतना कीमती समझा था वह कितनी झूठी थी। अरे जान, तुम अभी तक तोहफा लेकर ऊपर क्यों नहीं आई? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हें काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ लोला, इन लोगों को देखो, इनमें तो बिल्कुल शर्म नहीं बची है। उफ, कितनी खराब किस्मत है। जिससे इतनी बड़ी बीमारी हुई थी उसमें अभी भी हमारे साथ बैठकर खाने की हिम्मत है। आंटी, क्या आपको यकीन है कि घर वाली योजना सच में काम करेगी? चिंता मत करो। मारी ने कहा है कि उसके पास शहर के बीचों बीच 2-2 कमरों वाले घर हैं और वह ऐसे दिखावा करती है जैसे बहुत बड़ी अमीर हो। उसकी शक्ल देखकर तो उसे खुश होना चाहिए कि हमारा परिवार उसे अपनाने के लिए तैयार है। सब कुछ हो जाने के बाद वह बालकनी में सो सकी है। हम उसे थोड़ा बचा हुआ खाना दे देंगे ताकि वह भूख से न मरे। बस करो मैडम, तुम लोगों को उसके लिए बिल्कुल बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है वह बीमार क्यों हुई? क्योंकि उसकी निजी जिंदगी पूरी तरह खराब है। वह किसी को भी अपने घर में आने दे रही है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाया। वह आज सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि मैं उसकी दोस्त होने के नाते अब तक उसका साथ देती आई हूँ, वरना वह अब तक मर चुकी होती। मैं इस खाने को अपने लिए थोड़ा सा ब्याज समझूंगी। तुम लोग जितना चाहो खाओ, उसके पास बहुत पैसा है। मारी तो बहुत अच्छी है। इतनी बड़ी मुसीबत अपने सिर पर होने के बावजूद सिर्फ तुम ही उसे बाहर लेकर आती हो और दुनिया दिखाती हो। 80,000। जान, बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। आज रात हम तब तक खाएंगे जब तक उसका सारा पैसा खत्म नहीं हो जाता। मैंने पहले ही देख लिया था कि उसे दूसरों का फायदा उठाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी दोस्ती को बहुत ज्यादा महत्व देती थी। मैं सोचती थी कि हर इंसान में कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं और उन कमियों से उसके अंदर की अच्छाई खत्म नहीं हो जाती। इसीलिए मैं हमेशा उसकी गलतियां माफ कर देती थी और खुद से कहती थी